ये सुबह वाला बाजरा जो कि मैंने ट्रे साफ़ करके निकाल दिया था। अभी शाम का टाइम है, दोबारा इनके ट्रेज़ में देखते हैं, अगर तो बाजरा वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी साथ ही निकाल देते हैं, क्योंकि मुर्गों के काम आ जाता है, ज़ाया नहीं होता, बाहर नहीं फेंकते हम, मुर्गों को डाल देते हैं, जितना उन्होंने खाना होता है खा लेते हैं। बाकी जब हम सफाई करते हैं तो फिर वो गंद जो होता है ना, वेस्टें वगैरह भी इनकी मिक्स होती है, वो फिर हम बाहर फेंक देते हैं। बाकी यही माशाल्लाह से सारे बर्ड जो है वो आपके सामने है। बेबी पिजन, इसको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ आपको, फीड मांग रहा है मेरे से, हालांकि थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको फीड करवाई है, पेट से आपको लग रहा होगा। और आज हमने देखना है हमारे डैडी ने दूसरा बच्चा निकाला है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल ये स्टिक के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। अगर ये नीचे बैठ गया तो इसने फिर हाथ नहीं लगाने देना। वैसे तो टाइम के हिसाब से दूसरा बच्चा कल निकलना है, तो देखते हैं निकला है कि नहीं निकला। तो चूज़े ने काटा बड़ी ज़ोर से, ये भी बड़े ज़ोर से काटने लगे हैं। इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा गंदा काटते हैं कि निशान पड़ जाता है। ये हमारा गंजा चूज़ा जो हमने मार्केट से लिया था, और ये हमारा होम ब्रीड चूज़ा माशाल्लाह से एक ही है। इसकी फ़ीमेल अभी तक नहीं मिली, जिस दिन इसकी फ़ीमेल मिल गई तो उस दिन जो है वो हमने ले लेनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो केला ही है। ये दोनों मेल है माशाल्लाह से ये। अच्छा, डैडी को चेक कर लेते हैं। मेल स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है, फ़ीमेल जो है वो नीचे बैठी हुई है। एक बच्चा तो वो मुझे नज़र आ रहा है, दूसरा शायद अंडा ही है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। सुबह मैं इनको ना दाना पानी डाल गया था, उस टाइम जो है ना एक ही बच्चा था। तो अब देखते हैं कि दूसरा बच्चा निकला है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि निकला होगा, पहले चेक कर लें। अभी तो फ़िलहाल ये ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये ना हो कहीं ये मारना शुरू कर दे, जैसा कि कल आपने देखा होगा वीडियो में। अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है ये। हालांकि पहले मैं डेली आपको दिखाता था, पहले कभी इसने ये काम नहीं किया, लेकिन आज आपके सामने है कैसे। अभी स्टिक के ऊपर बैठा, फिर नहीं हाथ लगाने दे रहा। वहाँ बैठा होता तो इसने आज नहीं माफ़ी नहीं देनी थी। जल्दी से इसके बच्चे चेक कर लूँ, एक है दो हैं, तो मैं इसको बंद करता हूँ, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो इस वजह से ये गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, जैसे कि आपके सामने। हालांकि ये स्टिक के ऊपर बैठा है, मारता बड़ी ज़ोर से, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। फीमेल बैठी है, तो मैं जल्दी से पहले चेक कर लेता हूँ। एक माशाल्लाह से वो छोटा बेबी पिजन, वो तो वहाँ से ही नज़र आ रहा है। आज तो फीमेल भी मार रही है, ये दोनों ही खतरनाक हो गया। पता नहीं इसने उसको कुछ कह दिया कि हाथ नहीं लगाने देना। दोनों ही जो है ना, मैं ये फ्रेम सेट कर लूँ, ये मेल है, ये इतना ज़ोर से मार रहा है, और ये फ़ीमेल है। ये फ़ीमेल भी आज जो है ना बड़ी ज़ोर से मार रही है। बड़ा ही ख़तरनाक पेयर हो गया ये। तो इनके बच्चे पता नहीं आगे क्या करेंगे। बच्चे तो मुझे लगता है कि मुझे केज नहीं खोलने दिया करेंगे, जैसे ये पेयर कर रहा है इस टाइम। मैंने बस देखना है, देख के मैंने अभी चले जाना। तो मैं चेक कर लूँ। माशाल्लाह से दूसरा भी बेबी पिजन निकला हुआ है। ये छोटा सा है अभी, ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा, और ये वाला छोटा। अच्छा, तो तंग नहीं करूँगा मैं, इसको मैं रख देता हूँ। सिर्फ मैंने चेक ही करना था, वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अपने बच्चों को संभालो, बल्कि बच्चों को संभालो। मैं इनको दाना पानी डाल दूँ, शाम का टाइम है, तो इनको मैंने तंग नहीं करना। बच्चे रोज़ चेक कर लिया करूँगा, वैसे जो है ना इनको मैंने अब तंग नहीं करना। केज मैंने इनका बंद कर दिया। इस ब्रीड का नाम जो है मुझे ख़तरनाक ब्रीड रख देना चाहिए, जैसे कि आपने देखा है मेल भी और फीमेल भी दोनों इतना गुस्सा करते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। तो इस ब्रीड का नाम जो है वो मैंने ख़तरनाक ब्रीड रख दिया। पहले मैं इसे टैडी पेयर कहता था, लेकिन अब से इसे टैडी पेयर नहीं कहना, मैंने इसे ख़तरनाक पेयर कह देना है। ठीक है, कैसा लगा। अच्छा, ये बेबी पिजन है, इसका काफ़ी बड़ा हो गया, अभी तक हमने नाम नहीं रखा, तो आज मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह से आज भी जो है ये मुझे थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है। पहले तो नहीं लग रहा था 2-3 दिन, लेकिन अब मैं डेली देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है ना पहले से बड़ा ही लगता है। तो इसको मैं पहले निकाल लूँ। इसका अभी तक कोई नाम वगैरह नहीं रखा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका कोई नाम अच्छा सा रखा जाए। ये माशाल्लाह से बेबी पिजन आज पहले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। पेट इसका बिल्कुल फुल है, ये अभी भी यहाँ से अगर आप देखें तो पेट फुल है बिल्कुल ही। लेकिन ये है कि अभी से ना फीड मांगने लग जाता है मेरे से जब भी मैं इसको खोलूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जब भी आप कोई बर्ड हैंड टेम या फ्लाई टेम कर रहे हैं, या वैसे ही हैंड फीड पे कोई बर्ड उठाया है आपने, तो जब आप उसे फीड करवाओ तो सबसे पहले इसका चेक कर लो कि उसका क्रॉप खाली है, उसका पेट बिल्कुल खाली है, फिर आपने फ़ीड करवानी है। ये ना उसने पहली फ़ीड हज़म ना की हो, आप दोबारा से फ़ीड करवा दो, तो वो बर्ड जो है वो आपका एक्सपायर होने के चांस होते हैं, क्योंकि पोर्ट पहले उसने रोका हुआ है पता नहीं किस वजह से। अगर आप दोबारा ओवर फीड करवा दोगे तो बर्ड आपका ख़राब हो जाएगा, एक्सपायर भी हो जाएगा। तो मैं इसको उस टाइम फ़ीड करवाता हूँ जब इसका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, उससे पहले मैंने इसे फ़ीड नहीं करवानी। थोड़ी सी भी फ़ीड होती है तो मैं सिर्फ पानी पिलाकर इसको छोड़ देता हूँ, जब ये बिल्कुल पूरी फीड हज़म कर लेता हूँ उसके बाद मैंने इसको दोबारा फीड करवानी है, उससे पहले मैंने इसको फीड नहीं करवानी। इन्होंने बस शॉट डालना शुरू कर दिया, इनको पता लग गया कि मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ।
तो इसको अब जो है मैंने सुबह के टाइम फीड करवाई थी, दोपहर के टाइम। तो अब इसको जो है मैं रात को चेक करूँगा, अगर इसने हज़म की होगी तो दोबारा करवा दूँगा, अगर ना हज़म की होगी तो मैं इसे फ़ीड नहीं करवाऊँगा। इसको मैं फ़ीड जो है वो कल करवाऊँगा। लेकिन पानी में से दिन में 3 टाइम पिलाता हूँ, फ़ीड एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा फ़ीड मैं ज़्यादा करवा देता हूँ। सुबह करवाई थी, अभी भी माशाल्लाह से इसका पोट जो है बिल्कुल भरा हुआ है, इतने सारी फ़ीड जो है ना इसके पेट के अंदर है। तो आप सब भाई मुझे कमेंट्स में बताएं इसका मुझे क्या नाम रखना चाहिए। अच्छा सा एक नाम बताना है, जिसका नाम मुझे पसंद है उसका नाम मैं ज़रूर रखूँगा। फिर उसी नाम से इसको बुलाया करेंगे, जब ये उड़ा करेगा तब भी हम उसी नाम से ही इसको बुलाया करेंगे, इससे उस नाम की पहचान हो जाएगी। माशाल्लाह से ये 2 पट्ठे हमने नीचे ही रखे हैं, इनकी एज कम है, ये इस साल ब्रीड नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर इनकी ब्रीड लेंगे। एक लोटिनो अपलाइन, एक क्रीमिनो अपलाइन। दाना पानी इनको मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया। केज में एक स्टिक रखी हुई है, ये पूरा दिन इसी को ही काटते रहते हैं, इससे इनकी चोंच बढ़ेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। जब आप मेहनत कर रहे होते हो तब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब कामयाब हो जाते हो तो हर बंदा रिश्तेदारी निकालने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, दिन के टाइम तो थोड़ा सा टाइम कम था, लेकिन रात के टाइम आ गए हैं कबूतरों को खोलने के लिए। इन्होंने थोड़ा सा कीचड़ किया हुआ है, इनके पानी के लिए भी हमें ना कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। सेटअप जो है ना फिर वो ज़्यादा गंदा गंदा सा नज़र आता है, तो इस वजह से ये है कि पानी के लिए प्लास्टिक का बर्तन लेके आएंगे, उसी में ही पानी पियेंगे ये आराम से। यहाँ पर कलरफुल चिक्स आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कलरफुल चिक्स जो हैं वो सारे ही पता नहीं अब कौवा ले गया है या चूहों ने खा ली हैं। लेकिन जो ये है ना हमारे गोल्डन मिस्री, ये चील के या चूहों के काबू नहीं आते। ये माशाल्लाह से हमारे 8 थे और 7 इस टाइम हैं। एक तो उस दिन लाइट में चूहा खा गया था, उसके बाद कलरफुल चिक्स जितने भी थे वो सारे ही चूहे खा गए हैं, चीले ले गए हैं, उनका हमें अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, और ले आएंगे। कोशिश तो हमने पूरी की थी उनको बचाने के लिए, लेकिन बस वो अब ये भी नहीं हमें पता कन्फर्म भी वो चूहे ने खाए हैं। जो उस दिन खाए थे वो तो चूहे ने ही खाए थे, लेकिन जो कल गए हैं, कल भी हमने इतनी तवज्जो नहीं दी, आज चेक किए हैं तो आज एक भी कलरफुल चिक्स नहीं है। बाकी रात का टाइम है, इन सबको निकालते हैं बाहर। चलो थोड़ा सा इनको उड़ाते हैं। ये वाला है हमारा वो वाला पट्ठा, इसको भी थोड़ा सा उड़ाते हैं। बाजरे इन्होंने अच्छे तरीके से खाया हुआ है, तो देखते हैं अब ये क्या करते हैं। पर इसके पूरे हैं 3 कबूतर, एक ये जंगली फ़ीमेल है हमारी इस टाइम, और एक ये हमारा फैंसी मेल है। अच्छा, इस टाइम सारे कबूतर आपके सामने हैं, अब गिनती कर लें। 24 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं वो आप खुद ही देख लें। ये केजीज़ के अंदर तो कोई भी नहीं है, ये सारे कबूतर बैठे हुए हैं। एक कबूतर साइड में बैठा हुआ है, बस बाकी सारे ये हैं। वो माशाल्लाह से हमारा बिल्ली वाला डैडी, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, इसका पेयर हमने लगा दिया है। अभी तक पेयर नहीं लगा, लेकिन ये है कि इसको लैदा बंद कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिन तक इसका पेयर लग जाएगा। सब विजन को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बाहर जो है वो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अच्छा, ये वाला कबूतर इस तरह बैठा हुआ है, इसका पाँव दरवाजे में आ गया, थोड़ी सी इसको चोट लगी है, लेकिन ये है कि हमने पायोडीन लगा दिया। बाकी माशाल्लाह से सारे ही बर्ड जो है, सुबह के टाइम जो है वो टाइम थोड़ा सा कम था, तो अब ये अच्छी खासी रात हुई पड़ी है। मैं टाइम भी आपको दिखा देता हूँ। इन सबको निकाल दिया है। जो अंडों वाले थे 11:19 हुए पड़े हैं इस टाइम, तो इनको हमने खोला हुआ है। जो अंडों पर बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकाला, बाकी जो है वो सबको ही बाहर निकाला हुआ है। नीचे कल का थोड़ा सा बाजरा पड़ा है, वही ये खा रहे हैं, वैसे इनके पेट फुल ही है। 2 घंटे खोलने के बाद मैंने कहा इनको बंद कर दूं। यहाँ पर कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं, ईंटें उठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडा तो नहीं आया, कबूतरों ने अंदर आना शुरू कर दिया। यहाँ पर माशाल्लाह से फ़ीमेल बैठी थी, इसको हमने नहीं छेड़ा क्योंकि रात का टाइम है। 2 अंडे इसने दिए हुए हैं अभी तक, इसकी डेट तो नहीं मुझे याद, लेकिन अंडे माशाल्लाह से कलर से मुझे जो है वो बिल्कुल ही फर्टाइल लग रहे हैं। तो 2 अंडे यहाँ पर है, बाकी किसी भी क्रेड के अंदर अभी ब्रीड नहीं आई, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ पर ब्रीड आने वाली है। सारे ही क्रेड वैसे के वैसे ही हैं। और एक गुड न्यूज़ है, सेटअप पर और कबूतर आए हैं, वो आपको सुबह की वीडियो में पता लगेगा। अभी जो है वो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, अभी कुछ मैले भी हुए पड़े थे, इस वजह से मैंने उनको हल्का सा नहला के छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बड़े ही टॉप क्वालिटी के पिजन आए हैं पेयर, तो सुबह आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर जो है ज़्यादातर पट्टे ही ला के छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले उड़ाएंगे फिर उनको देखेंगे। यहाँ पर हमारा 35 वाला पेयर जो है उसका एक ही अंडा पड़ा हुआ है। एक अंडा उसने दिया फीमेल ने, ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल है, कलर से आपको लग रहा होगा। तो फीमेल ने दूसरा अंडा दिया था, लेकिन वो पता नहीं चूज़े खा गया, कहाँ गया कोई अता पता नहीं है। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर अंदर आ गए हैं। इनको बंद करके चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह के टाइम नहीं था, हमने खोले नहीं है, तो अब इनको खोला है, अब इनको खोल के बंद भी कर दिया। आज मैंने कहा आपको अपने डैडी की दिखाएं, जो कि इस टाइम हमारे सेटअप पर पिजन सेटअप पर है। ये है बिल्ली वाला डैडी, माशाल्लाह से ये टॉप क्वालिटी का प्योरिटी में है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का क्रॉस नहीं है। इसका ए पर टूटा हुआ है, और ये माशाल्लाह से एक हमारा ब्रीडर, ये बहुत अरसे से हमारे पास ही है और ब्रीड भी करता रहा है। इसका कलर कुछ इस तरह का है, ये भी प्योरिटी में है, इसके अंदर भी कोई किसी किस्म का क्रॉस नहीं है। ये इसकी इस तरह की कुछ आँख है, माशाल्लाह से ब्रीडर मेल है, इसने पहले भी हमारे पास ब्रीड किया और दोबारा ब्रीड पर
आया हुआ है। ये दोबारा से जो है इसकी फीमेल अंडे देने वाली है माशाल्लाह से। ये इस तरह का इसका कलर है। अच्छा ये एक ये तीसरा है, ये टेडी और गोल्डन का क्रॉस मुझे लगता है। इसकी आँख कुछ इस तरह की है। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना कैसे लगे, अगर अच्छे लोगे तो भी, अगर नहीं तो भी। इस मेल का मैंने आपसे पूछा था, मुझे तो ये मेल ही लगता है। ये हम लेके आए थे, इसके पंजे कुछ इस तरह के हैं। जब से ये हमारे सेटअप पर आया है तो ये गुटखा एक भी दफ़ा नहीं है। अब ये मेल है फीमेल है मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है। अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसकी आँख कुछ इस तरह की है और ये एक ही पीस है हमारे सेटअप पर छतरी वाला। बाकी माशाल्लाह से सारे ही हमारे पास जो है वो हाई फ्लायर है। ये सिर्फ एक ही है।